वेलकम बैक गाइस। सो आज से कुछ महीनों पहले जब चैट जीपीटी और ओपन एआई मार्केट में नया नया था, तब सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इनफैक्ट सारे क्रिएटर्स इसी के ऊपर बात कर रहे थे। एंड उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये चैट जीपीटी है क्या एंड इसे यूज़ किस तरह करते हैं, स्टफ़ लाइक दैट। सो उस समय मुझे कोई एक ऐसा वीडियो नहीं मिल पाया जिसमें मैं पूरा बेसिक सीख सकूं एंड इसके यूजेस समझ सकूं। सो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी आखिर है क्या एंड इसे यूज़ किस तरह करते हैं। इस वीडियो को हमने 3 सेक्शंस या सेगमेंट्स में डिवाइड किया है ताकि जिस पर्सन को जो पार्ट आता हो वो उसे स्किप कर सके। Here are 3 segments which I made up for this video. First is what is ChatGPT? कि आखिर ChatGPT है क्या? Second one is how to create an account on ChatGPT. मीन्स कि हम इस पर अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं एंड अपना अकाउंट इस पर लॉगिन किस तरह से कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इज़ बेसिक यूजेस ऑफ ChatGPT. इसका मतलब है कि हम ChatGPT को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अपने डेली लाइफ की चीज़ों को ईजी बना सकते हैं। So without any further delay, let's start our first segment, which is what is ChatGPT. So ChatGPT बेसिकली एक AI मॉडल है जो OpenAI ने डेवलप किया है एंड ये एक पावरफुल न्यूरल नेटवर्क है। मीन्स कि इसे ह्यूमन ब्रेन्स पर ट्रेन किया गया है जो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। इसका इस्तेमाल कंटेंट क्रिएशन, कस्टमर सपोर्ट, चैट बॉट्स, कोड जनरेशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसी चीज़ों में होता है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने में ओपन एआई की गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखना होता है। मीन्स कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमें इसका यूज़ करना है ताकि रिस्पॉन्सिबल और सेफ़ इंटरेक्शंस हो सकें। एंड ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है जिसके लिमिटेशंस हैं, जबकि ये इंसान जैसा रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। लेकिन कभी कभी जनरेटेड कंटेंट में मिस्टेक्स हो सकते हैं एंड एक्यूरेसी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, इसलिए हमें इसे पूरे गाइडलाइंस एंड रूल्स को ध्यान रखकर इस्तेमाल करना चाहिए। एंड अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो ये भी देख लेते हैं कि किस तरह के सवाल, किस तरह के क्वेश्चंस हमें इससे नहीं पूछना चाहिए। चैट जीपीटी से हम कुछ तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हैं जिनके जवाब या आउटकम हार्मफुल हो सकता है। मीन्स के किसी पर्सन के लिए हानिकारक हो सकता है, जो अनएथिकल हो सकता है। इसका मतलब है कि हम किसी इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या सेंसिटिव डेटा को ना पूछें, किसी इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट ना करें, किसी पर्सन या इन कम्युनिटी को ना ऑफेंड करें और किसी हार्मफुल इंटेंशन वाले सवाल ना पूछें। चैट जीपीटी एक एआई लैंग्वेज मॉडल है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा जा सके। ये मैं नहीं बोल रहा चैट जीपीटी का सम्मान या इज्जत करने, बल्कि चैट जीपीटी खुद हमें बोल रहे हैं। अब मैं अपने थर्ड सेगमेंट में ये बताऊंगा कि कैसे मैंने ये स्क्रिप्ट भी चैट जीपीटी से लिखवाई है एंड कैसे तुम लोग भी इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, लेट्स मूव टू आवर सेकंड सेगमेंट विच इज़ हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन चैट जीपीटी। कि हम चैट जीपीटी वेब पे अपना अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। मैं आ गया अपने पीसी के स्क्रीन पर एंड मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं एंड किसी भी डिवाइस पे, फ़ोन पे, टैब पे या हर किसी पे चल जाएगा। हम गूगल पर आकर सर्च करेंगे चैट जीपीटी एंड जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी चैट जीपीटी की, ओपन एआई की वेबसाइट पे जो चैट जीपीटी लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे एंड फिर हमें कुछ ऐसा देखने मिलेगा, वेलकम टू चैट जीपीटी। अगर हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो हम लॉगिन करेंगे, बट यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो साइन अप पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर हमें अपना ईमेल एड्रेस एंटर करने बोलेगा। यहाँ पर गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऐप पर किसी से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देन हमें यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करने बोलेगा। हम कोई भी 8 डिजिट का पासवर्ड सेट कर लेंगे अपना ईजीली, जो कि हमें याद रहे एंड थोड़ा तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी हो। देन फिर हमें टेल अस अबाउट यू पूछेगा। मीन्स कि हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड बर्थ डेट। हम फर्स्ट नेम पे एआई एंड लास्ट नेम पे एक्सप्लोर्स डाल के अपना बर्थ डेट एंटर कर लेंगे एंड यहाँ पर सामने रिमाइंडर भी है कि हम इस डेटा को सिर्फ एज के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें वेरीफाई और फ़ोन नंबर पूछेगा। हम अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देंगे एंड यहाँ नीचे हमें एक क्वेश्चन है, डू यू हैव व्हाट्सएप।
सो अगर हमारे पास है तो हम येस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे 2 ऑप्शन और देंगे, सेंड कोड है व्हाट्सएप। अगर व्हाट्सएप पे कोड चाहिए तो व्हाट्सएप पे क्लिक करें, या तो फिर SMS इंस्टीट भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमें एक पज़ल पूछेगा कैप्चर के तौर पर। सो हम ये पज़ल इजीली फिल कर सकते हैं एंड ये सबके फ़ोन पे, सबके PC पे अलग आएगा। सो हम आपके पास जैसा पज़ल आएगा उसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास आया है, यूज़ द एरोज़ टू रोटेट द एनिमल टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। मीन्स कि जिस डायरेक्शन में हैंड है उस डायरेक्शन में मुझे एनिमल को मूव करना है। सो ऐसे 3 टाइप के वो एनिमल्स एंड मोशंस देगा। सो हम तीनों को फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये बहुत इजी कैप्चर रहता है, कोई हार्ड टास्क नहीं रहता है। सो हम तीनों को जैसे ही क्लिक करेंगे सो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हमारे फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा जिसको हमें फिल करना होगा। एंड फिल करने के बाद जैसे ही हम सबमिट करेंगे सो हमारा ChatGPT ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे कुछ लिमिटेशंस एंड जो उसके गाइडलाइंस है वो शो करेंगे। सो हम इजीली इसे पढ़कर नेक्स्ट पर क्लिक करके डन कर सकते हैं। एंड हमारे यहाँ पर ChatGPT पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है एंड नाउ हम इस ChatGPT को इजीली यूज़ कर सकते हैं। So let's move to our third segment which is how to use ChatGPT and basics of ChatGPT। तो इसका मतलब है कि हम ChatGPT को कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड बेसिक चीज़ें कैसे हम इससे ट्राई कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम ChatGPT के ऊपर आ जाते हैं एंड हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। लास्ट सेगमेंट में हमने देखा कि कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर हमें फर्स्टली दिखे एग्जांपल्स कि अगर हमारे पास कोई आइडिया नहीं है तो हम इन तीनों में से कोई ट्राई कर सकते हैं। एग्जांपल्स में ये 3 दिए हुए हैं एंड कैपेबिलिटीज़ मीन्स कि ChatGPT क्या क्या कर सकता है एंड लिमिटेशंस मीन्स कि हम इससे क्या क्या करना चाहिए एंड ये कहाँ तक की लिमिटेड है। जैसे कि लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021 मीन्स इसको 2021 तक ही नॉलेज है एंड सितंबर ही में लॉन्च हुआ है, तो उतनी ही नॉलेज इसके पास है एंड उतने के डेटा में से हमें सर्च करके आंसर देगा। सो लेट सपोज कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने स्क्रिप्ट किस तरह जनरेट किया। सो हम इससे स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हैं अपनी वीडियो की। सो मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट लिख लिया हूँ एंड प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि जो हमें टेक्स्ट डालना होता है जिसकी बेसिस पे हमें आंसर्स चाहिए वो उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं एंड वो हम यहाँ पर एंटर करके एंटर पर क्लिक करेंगे एंड जैसे ही हम एंटर पर क्लिक करेंगे हमारे लिए टेक्स्ट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा एंड लेट्स वेट एंड कंप्लीट हिम। अगर ये ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, हमें स्टॉप करना है, तो यहाँ पर हम स्टॉप जनरेटिंग पर क्लिक करके इसे स्टॉप भी कर सकते हैं कि बस हमें इतना ही चाहिए। तो हम इसे स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमें इसे कैसा जनरेट करके दिया है। उसने हमें टाइटल भी दे दिया है एंड ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स की वीडियो के लिए हमें स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दिया है एंड यहाँ पर उसने पूरा लिख के भी दिया है कि हमें किस तरह से यूज़ करना है एंड कैसे उसे बोलना है, ओपनिंग शॉट्स क्या होंगे एंड सेगमेंट 1 जिस तरह के हमने सेगमेंट्स डिवाइड किए इस तरह इसने भी हमें सेगमेंट्स डिवाइड करके दिया है, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2। बहुत सारी रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी है यूज़ करने के लिए। क्लोजिंग शॉट्स भी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें एंड में क्या बोलना है, लास्ट में क्या बोलना है, होस्ट क्या बोलने वाला है कैमरे में एंड हर चीज़ हमने इसे हमने दी है। बट हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है तो हम क्या करें, इसलिए हम इसे हिंदी में भी जनरेट करवा सकते हैं। सो लेट्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ट्रांसलेट दिस इन हिंदी। सो ये हमें हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दे देगा। देख सकते हो टाइटल से हमें हिंदी में लिख के दे दिया है, परिचय मीन्स मकसद क्या है, वीडियो क्या है, पूरा ये हर चीज़ हमें हिंदी में भी लिख के दे देगा। सो लेट्स वेट एंड सी व्हाट ChatGPT इज जनरेटिंग फॉर अस।
तो चैट जीपीटी ने हमने इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दे दिए, जो हमने पहले इंग्लिश में लिखा था बट हमें इंग्लिश आता नहीं था, इसलिए हमने उससे पहले बोलना भूल गए। एंड नाउ ये हमें हिंदी में भी इसे पूरा ट्रांसलेट करके दे दिया है, तो हम हिंदी में भी बोल सकते हैं इसे ट्रांसलेट करने के लिए। बट अगर हमें हिंदी भी नहीं आता है, जैसे कि हमें वर्ड्स चाहिए इंग्लिश के एंड वो लिखे होने चाहिए हिंदी में, जिसे इंग्लिश बोलते हैं HINGLISH, तो हम उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं। सो लेट सपोज कि मैं इसे लिखता हूँ ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश एंड एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा, जैसे कि टाइटल चैट जीपीटी की शक्ति की खोज, AI कन्वर्सेशन को बदलने वाला महत्वाकांक्षी तरीका, यानी ये पूरा हमें इंग्लिश में लिख के दे दिया है। मीन्स कि हम इसे हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं, उर्दू मराठी, जिस लैंग्वेज में हम चाहे इससे जो चाहे लिखवा सकते हैं। लेट सपोज कि मैं ऐसे ही लिखवाना चाहूँ, सो मैं लिखता हूँ राइट एन essay on current affair, एंड ये हमें पूरा ऐसे भी लिख कर दे देगा। सो हमें टाइटल भी लिख के दे दिए, नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ करंट अफेयर्स, एंड पूरा इंट्रोडक्शन एंडिंग हर चीज़ हमें ये जो चाहे हम इससे लिखवा सकते हैं। अगर आप स्कूल में हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैथ्स के साइंस के आंसर्स लिख सकते हो, हिस्ट्री जनरेट करवा सकते हो, जो चाहे जिस लैंग्वेज में हम चाहें वो इससे हम काम करवा सकते हैं। अपना डेली रूटीन, अपना डेली टाइम टेबल चैट जीपीटी की हेल्प से हम बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप जनरेटिंग करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो और अगर आप लोग इमेज जनरेटर के बारे में जानना चाहते हो सो इन 2 वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। एक में मैंने प्लेग्राउंड AI के बारे में एक्सप्लेन किया है और एक एडोबी फायरफ्लाई टूल के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है।